वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BSUS बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की नई नोटिस रिलीज हो गई है और नई नोटिस के तहत एक नए विषय का इंटरव्यू स्टार्ट होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो हम लोग इस बार देखेंगे क्या चेंजेज हुआ। जिस प्रकार की आवाज़ें उठाई गई थी, जिस प्रकार की बातें सुनने में आई कि API वगैरह जारी होगा, है ना, इस प्रकार में, तो इस बार क्या चेंजेज हुआ पिछले बार से, वो हम लोग को देखना होगा। तो चलिए, एक नया सब्जेक्ट आप सभी के लिए जियोग्राफी, भूगोल, और वन ऑफ द बिग सब्जेक्ट में इनको हम काउंट करेंगे। बड़े सब विषयों की लिस्ट में इनका नाम है। तो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने एक सूची जारी कर दी है। और जैसे कि टोटल इतने आवेदन आए थे 3790, 495 को इन्होंने, जिसकी हार्ड कॉपी आयोग को नहीं मिली, और इस प्रकार 3295 की हार्ड कॉपी आयोग को मिली। उसमें से 3008 आवेदकों की यहाँ पर सूची जारी कर दी गई है, जिसको स्वीकृत किया गया है, जिसको अस्वीकृत किया गया है। दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। UID नंबर और यहाँ पर वांछित प्रमाण पत्र एक साइड लिखा हुआ है, जैसा कि पहले भी रहा करता था। यहाँ तक आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो पूरे में देखते हैं कहाँ चेंजेज है, कहाँ नहीं है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पहुँचते हैं। तो ये सब इधर कहीं कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग सीधे अब नीचे पे इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है ना, उसमें देखेंगे इंस्ट्रक्शन में इनका क्या इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। इधर बीच में कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। बस अनअर्हित सूची है ना, अर्हित सूची जो दिया रहता है, एलिजिबल कैंडिडेट्स, इनएलिजिबल कैंडिडेट, और क्यों इनएलिजिबल किया गया, इन सब की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इस पर हम लोग डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप देखते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं। और अब लास्ट में देखना है कि इन्होंने कुछ चेंजेस किया है या नहीं। जिस प्रकार की बातें थी, API स्कोर जारी किया जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर कैंडिडेट वाइज किसको कितना मिल रहा है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अभी काफ़ी लंबी लिस्ट है, 175 पेज का ये PDF है। तो सारे के लिए हम लोग को देखने का ज़रूरत भी नहीं है, और उतना में बहुत सारा समय भी लगेगा, जबकि है सब सेम टू सेम। तो हम लोग लास्ट में जाते हैं, जहाँ इसका इंस्ट्रक्शन रहता है, उस पेज पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या चेंजेस दिया है वो हम लोग देखेंगे। कुछ चेंजेस हुआ भी है या नहीं, ठीक है। नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए आवाज़ उठाना होगा, फिर से प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि इस तरह के चयन प्रक्रिया से काफ़ी विवाद हो रहा है। और आप देखे होंगे फिलोसफी वाले मैटर में, अगर वो RTI नहीं लगाती वंदना मैम, तो उनका क्या होता, उनका हक का जो कि वो डिजर्व करती थी, और उनका जॉब छीन जाता है ना। आज वो ज्वाइन कर रही है तो सोशल मीडिया के दम पर, और उसके खिलाफ आवाज़ जब उठाया गया तो उसके दम पर बेसिस को सुनना पड़ा। लेकिन अगर वो RTI नहीं लगाती और वो ऐसे निराश होकर रह जाता, अच्छा मेरा नहीं हुआ, तो उस समय उसका क्या होता स्थिति, बताइए। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो RTI लगाते हैं, है ना, कितने कैंडिडेट हैं जो RTI लगाते हैं, है ना। हर कैंडिडेट ऐसे नहीं होते जुझारू कि हमें पढ़ना भी और लड़ना भी है। बहुत सारे स्टूडेंट सीधे होते हैं जो सिर्फ पढ़ना जानते हैं, वो लड़ना नहीं जानते हैं, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंसना भी नहीं चाहते, उनको ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, जो नॉर्मल अधिकतर स्टूडेंट का यही होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया, RTI लगाया, और उनको कॉन्फिडेंस था। और देखिए आज परिणाम सबके सामने है। तो क्या सभी स्टूडेंट को फिर से RTI लगाना होगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। अब देखिए लास्ट पेज में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। ये पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को देखते हैं। उपरोक्त में टंकन त्रुटि या भूलवश त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है, ये चलिए पहले की तरह है। इसके बाद अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है या साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता की पुष्टि नहीं करता है, ये भी रहता था। वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय या आयोग द्वारा निर्धारित संबंध समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है, जो नेट उत्तीर्ण नहीं है, जो क्या है PhD हैं, तो उनका 2009 रेगुलेशन के अनुसार PhD चाहिए। और जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD करी है, वहाँ रेगुलेशन 2009 अगर बाद में आया है, उसे लागू किया गया, तो वो फिर उसका वैलिड नहीं माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर वैसे जहाँ पर PhD रेगुलेशन 2009 लागू है, लेकिन उन्होंने 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र होता है 2009 रेगुलेशन के रिगार्डिंग, उसको अगर संलग्न नहीं किया है, तो उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है, और उसको कोई अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। ये पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर डाली है, लेकिन जो हमें चाहिए वो पॉइंट्स अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, और ये नॉर्मल सी चीज़ें सभी। और ये आपको कहा जा रहा है कि लोहार जाति को के रिगार्डिंग, जो कि हर एक सब्जेक्ट में लोहार जाति को लेकर एक रहता है, तो उसकी कैटेगरी को चेंज किया गया है ना, उसे वर्ग, उसका जो क्लास है वो चेंज कर दिया गया है। और इसके बाद EWS प्रमाण पत्र से संबंधित रिगार्डिंग है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है जो वुमेन कैंडिडेट हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आप सभी से ज़रूरी है,
अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति करना है तो आप 18 अगस्त 2024 तक कर लें, और ज़रूर आपको आपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार की कह सकते हैं बातें निकल कर आई है, तो आप अगर अपने आप को अवेयर जागरूक नहीं रखेंगे तो लॉस आपको बहुत बड़ा लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा लिस्ट में नाम आना चाहिए, मेरा सब कुछ सही है, मेरा इसका नंबर नहीं जोड़ा गया, या ये जो इन्होंने दिया है कारण क्यों आपको शामिल नहीं किया गया, उन सब कारण में देखें और आप अपना एक बिल्कुल ये जो ईमेल आईडी है bsusc.edn@gmail.com, इस पर आप कंप्लेन करें। 18 अगस्त तक कंप्लेन जरूर कर दें, और ये आपको ईमेल आईडी के माध्यम से करना है। 1 PDF बनाकर आपको इसे भेज देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, वैसे सभी अर्जित अभ्यर्थी जिनका कि वर्णित प्रमाण पत्र कागज़ की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उनके हार्ड कॉपी आयोग कर लेकर भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वो 18 अगस्त 2024 का अपराह्न 5 बजे तक मूल प्रमाण पत्र सिर्फ PDF फॉर्मेट में आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, है ना। बस आपको PDF बनाकर भेजना है, और ईमेल आईडी आपका कौन सा है, ये वाला ईमेल आईडी है, इसी पर आपको भेज देना है। और किसी प्रकार का यहाँ पर पत्राचार अगर आप आयोग को करना चाहते हैं, UID नंबर का जिक्र जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब आपका अंतिम रूप से इंटरव्यू के लिए चयन हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक लेटर जाएगा, और फिर आपके निबंधित रजिस्टर्ड डाक से भी आपके पोस्टल एड्रेस पे लेटर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी न्यू नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं है इस बार। तो जिस प्रकार की अपेक्षा की गई थी, नहीं API कोर्स के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे नोटिस में देखने को मिलेगी, अभी तक तो नहीं है। इसके खिलाफ फिर से आवाज़ उठाना होगा, आवाज़ बुलंद करना होगा। इससे रिगार्डिंग जल्दी हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, और इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आयोग का जो ये हम जो हिडन तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।